नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है भेदभाव। नंदनी, नंदनी कहाँ हो तुम? रितेश घर में घुसते ही चिल्लाया। बेटा, नंदनी तो अभी तक नहीं आई और महारानी का फोन भी बंद आ रहा है। रितेश की माताजी शांति जी मुंह बनाकर बोली, क्यों नहीं आई? पर बाहर तो बहुत बारिश हो रही है। उससे देरी हो रही थी तो मुझे फोन कर देती, मैं लेने चला जाता। रितेश चिंतित स्वर में बोला, तू क्यों परेशान हो रहा है जब उस ये परवाह नहीं है। देख बेटा, मुझे बहू के लक्षण कुछ ठीक नहीं लगते। यूं देर से घर आना शरीफ घर की बहू को शोभा नहीं देता। फिर ऑफिस का टाइम जब 10 से 6 का है तो उसे 7 बजे तक तो घर आ जाना चाहिए। शांति जी बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं हो जाती है, कभी कभी देर से, उसमें क्या है? रितेश बोला, पर उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि शांति जी की कही बात उसके मन में अशांति फैला रही है। रितेश अपने कमरे में आ गया और नन्ही का फोन मिलाने लगा। पर ये क्या, उसका फोन तो अभी भी बंद आ रहा था। उसे चिंता हो रही थी, साथ साथ नंदी की लापरवाही पे गुस्सा भी आ रहा था। तभी घड़ी की सुई 9 बजाए। रितेश गाड़ी की चाबी उठाए बेचैनी से दरवाजे की तरफ। तभी दरवाजा खुला और नंदी घर में दाखिल हुई। कहाँ थी अब तक, और तुम्हारा फोन क्यों बंद आ रहा है? रितेश ने आगे बढ़ नंदी का हाथ तेजी से पकड़ते हुए पूछा, यानी उसके पति ने। रितेश, ये क्या है? तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो? नंदी अपने हाथ की तरफ देखते हुए बोली। तो रितेश ने उसका हाथ छोड़ अपना सवाल दोहराया, लाज शर्म बेच खाई है क्या? घर ही देख, क्या बज रहा है? ये समय है घर आने का? नौकरी की इजाजत दे दे तो क्या सिर पे नाचेगी? रितेश से कुछ बोलने से पहले ही शांति जी बोली, माँ जी, मैं कोई अयासी करने नहीं गई थी, नौकरी पे गई थी। इसमें लाज शर्म की क्या कहाँ से आ गई? नन्ही की सास से अपनी बोली। अबे नन्ही, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? तुम्हारा ऑफिस 6 बजे बंद हो जाता है, जब अब तो 9 बज रहे हैं, इतनी देर बाद आओगे तो चिंता तो होगी ना? रितेश उखरे स्वर में बोले। रितेश, अगर चिंता होती तो माँ जी का स्वर ऐसा ना होता। ये तो सरासर मुझ पर इल्जाम लगा रही है, जैसे मैं कहीं से अय्यासी करके आ रही हूँ। जब तुम देर से आते हो तब तो माँ जी ऐसा नहीं बोलती, फिर मुझे क्यों? नंदनी बोली, वो मर्द है, तू औरत है, औरतों का यूं देर रात घर से बाहर आना क्या सही है? शांति जी हाथ नचाकर बोली, इसमें बात मर्द औरत की कहाँ से आ गई? जब हम दोनों नौकरी पे जाते हैं, रितेश के पास गाड़ी है, मुझे ऑटो के धक्के खाने होते हैं। उस पर ये बारिश और जल भराव में, ऐसे में ऑटो मिलना कितना मुश्किल होता है। नंदनी बोली, तो तुम मुझे भी फोन कर सकती थी, पर नहीं, उल्टा फोन बंद कर दिया। रितेश बोला, यानी नंदनी से। बंद किया नहीं, हो गया था, क्योंकि बैटरी नहीं थी चार्ज। आज घर से रह गया था और मुझे नहीं पता था कि बारिश हो जाएगी अचानक, वरना फोन बंद होने से पहले तुम्हें बता देती। मैं कैसे कैसे घर पहुंची हुई इस बारिश में, ये मुझे ही पता है। पर बजाय तुम्हें मेरी फिक्र होने की तो तुम मुझ पे गुस्सा हो रहे हो। नंदनी गुस्से में बोली, तेवर देखो इसके, एक तो देर से आई है, ऊपर से गुस्सा दिखा रही है। अरे वो पति है और पत्नी देर से घर आएगी तो सवाल जवाब तो करेगा ना, ये उसका हक है। शांति जी यानी अपनी बहू से बोली, माँ जी, जब रितेश देर से आता है तब आपको चिंता होती है, यहाँ तक कि मुझे भी चिंता होती है। पर मैं देर से आई तो मुझ पे इल्जाम लगाया जा रहा है, मुझे कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। क्यों? सिर्फ इसीलिए कि मैं औरत हूँ। रितेश, तुम पति हो मेरे, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, पर तुम भी ऐसे कह रहे मानो मैंने कोई गुनाह किया हो। नन्ही भरी आंखों से बोली। नन्ही को रोते देख रितेश को बुरा लगा। माफ करना नंदी, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, पर तुम पर मुझसे भी तुम्हारी चिंता हो रही थी, बस इसीलिए शायद थोड़ा सख्ती से बात कर लिया। रितेश बोला, लो, बीवी के 4 आंसुओं के पिघल गया। शांति जी हाथ नचाकर बोली, हाँ, सही तो कह रही है नंदी। जब एक घर आदमी देर से आता है तब घर वाले उसकी फिक्र करते हैं। एक औरत के देर से आने पे उस पर सवाल जवाब किए जाते हैं, इल्जाम लगाया जाता है। ये तो गलत है ना? जब पत्नी पति के बराबर है तो ये भेदभाव क्यों? जब पत्नी बाहर काम करने जाती है तो देर से उसे भी हो सकती है ना? रितेश की माँ से बोला। शांति जी ये सुनकर मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गई। रितेश ने नंदी की से
माफी मांगते ही नंदी मुस्कुरा दी। उसे ये तसल्ली थी, भले सास उसे ना समझ सकी पर कम से कम पति तो समझ रहा है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, हमारे समाज में अक्सर ऐसा होता है, आदमी बेवजह से देर से घर आए तो उससे कोई सवाल नहीं किए जाते, और औरत को किसी वजह से देर हो जाए तो उस पर इल्जाम लगाए जाते हैं। आज जब पति पत्नी दोनों कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं तो क्यों ये भेदभाव सही है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करना ना भूले।